आज की कहानी अमेरिका के एक अर्बन लेजेंड की है जो 100% रियल है। इसे सुनने के बाद आप शायद ही रात में सो पाओ, और अगर सो भी गए तो रात में बाहर निकलने से पहले आप 100 बार सोचोगे। 1980s के वक्त अमेरिका में लॉस लेनोस नाम का एक गांव हुआ करता था जिसके चारों तरफ खेत और जंगल थे। वहां पर रिसेंटली में पीटर नाम का लड़का अपने चाचा के पास इस गाँव में रहने आया था। अब जिस तरीके से गाँव में लोग जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, ये लोग भी सो जाते थे, लेकिन पीटर का रूम एनिमल फार्म के पास था, मतलब ऐसी जगह जहां पर जानवरों को पाल के रखा गया हो। तो एक तो वहां की आवाजें और दूसरा पीटर शहर से था, इसलिए वो जल्दी नहीं सो पाता था। एक रात की बात है, पूरे गांव में सन्नाटा था, लेकिन तभी सारे जानवर एकदम से चिल्लाने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है कहानी द अर्बन लेजेंड ऑफ एल सेल्बॉन की। तो बहुत सारे जानवरों की आवाज पीटर को आई तो वो बाहर निकलकर देखने गया, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि आसमान पूरे तरीके से काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आने वाला हो। इसलिए वो बाहर जितनी भी गाय थी उन सबको अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पीटर के लिए काफी मुश्किल होता है क्योंकि सारी ही गाय जो थी वो काफी ज्यादा बेचैन थी, काफी ज्यादा हाथ पैर मार रही थी। अब थोड़ी देर बाद बड़ी ही मुश्किल से उसने सारी गायों को अंदर तो कर लिया सेव करने के लिए, लेकिन स्ट्रेंज चीज ये हुई कि वहां से बहुत गंदे मीट की स्मेल आ रही थी। लेकिन ये मीट की स्मेल उस रूम से नहीं आ रही थी, बाहर से आ रही थी। जब पीटर बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसके फील्ड में, उसके ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा गाय का मीट पड़ा हुआ है और पूरे एरिया में उस मांस से खून बह रहा है। पीटर डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, उसको तेज बारिश के बीच दूर जंगल से एक सीटी की आवाज आई, और वो आवाज इतनी डरावनी थी कि पीटर की रूह कांप गई। उसने अर्बन लेजेंड के बारे में सुना था और उसे ये डर था कि शायद आज वो मरने वाला है, क्योंकि ये जो सीटी है ये किसी और की नहीं बल्कि एल सेल्बॉन की है। पीटर को उसी वक्त याद आया कि उसके चाचा जी बचपन में उसे एक कहानी सुनाया करते थे, एक कहानी जिसमें एक आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर एक फंक्शन में जा रहा था। तभी उसका घोड़ा फिसल जाता है एक मांस के टुकड़े के ऊपर और वो नीचे गिर जाता है। दरअसल घोड़े का पैर हिरन के मांस के ऊपर से फिसला था। हिरन का आधा मांस जमीन पर पड़ा हुआ था और आधा सामने खड़े हुए 19 फीट लंबे दानव के बैग में जो उसने अपने कंधों पर टांग रखा था। एल सेल्बॉन दिखने में एक पतला दुबला आदमी जैसा था जो 19 फीट लंबा था और उसके पूरे ही शरीर से मांस के टुकड़े गिरते थे। कंधे पर एक झोला, फटा हुआ हाथ और आधा कटा हुआ सर, और वो जिसका भी शिकार करता था उसकी मांस या उसकी हड्डियां अपने झोले में भरता था। और ये जो घोड़े वाली कहानी उसे बचपन में सुनाई जाती थी, इस केस में भी घोड़े का और उस आदमी दोनों का ही शिकार एल सेल्बॉन ने किया था। तब से माना जाता है कि उस गांव में रात में कभी भी नहीं निकलना चाहिए, स्पेशली अगर आपको कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज दिखे, जैसे सीटी बजे, मौसम खराब हो जाए। लेकिन पीटर ये भूल चुका था, लेकिन जब सीटी बजी तब उसे याद आया। लेकिन जब तक ये पीटर को रियलाइज हुआ तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। पीटर तेजी से अपने घर की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक 19 फीट का एल सेल्बॉन दिखता है। पीटर उस सीटी की आवाज सुनते सुनते काफी आगे चला गया था, तो जब वो वहां से भाग रहा था तो घर पहुंचने में काफी देर लग रही थी। वो अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहा था, लेकिन एल सेल्बॉन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मार रहा था। वो इतनी तेजी से डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में पीटर जब अपने घर के पास पहुंचता है, वो अपने कुत्तों से बोलता है कि एल सेल्बॉन के पास जाओ, और जैसे ही कुत्ते एल सेल्बॉन के पास जाते हैं वो डर के वहां से भाग जाता है। लेकिन इतना बड़ा दानव कुत्तों से कैसे डर गया? दरअसल इसके पीछे एक स्टोरी है गाइस। दरअसल 18th सेंचुरी में एल सेल्बॉन नाम का एक लड़का हुआ करता था। ये लड़का बहुत जिद्दी और गुस्सैल हुआ करता था। उसने अपने दादाजी से एक बार रिक्वेस्ट की कि मुझे हिरन का मांस चाहिए। तो दादा बोलते हैं कि आजकल हिरन कम है, लेकिन फिर भी मैं राइफल लेकर चला जाता हूँ। उसके दादाजी जंगल में राइफल लेकर जाते हैं और काफी देर तक लौटते नहीं है। तो एल सेल्बॉन की माँ उसे एक चाकू देती है और बोलती है कि ये अपनी बचाव के लिए रखना, और जाके देख जंगल में तेरे दादाजी अभी तक वापस नहीं आए। वो बच्चा यानी एल सेल्बॉन उस जंगल में जाता है। उस जंगल में जाकर वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी हिरन का मांस कहाँ है? दादाजी बोलते हैं अभी तक नहीं मिला। तो वो बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है और कुछ ही देर में वो बच्चा अपने घर वापस लौटता है एक बैग के साथ जिसके अंदर एक मांस भरा हुआ है। उस बच्चे की माँ पूछती है, अच्छा तुम हिरन का मांस ले आए? अच्छा दादाजी कहाँ है ये बताओ। उस बच्चे का मुंह उतरा हुआ है, वो गिल्ट में है लेकिन बहुत गुस्से में भी है। और थोड़ी ही देर में जब उसकी माँ उसका बैग देखती है तो उसके दादाजी का सर था उसमें। लेकिन दादाजी के 2 वफादार कुत्ते थे जिनको जैसे ही पता चला कि दादाजी मर चुके हैं, कुत्ते स्मेल कर सकते हैं, तो वो एल सेल्बॉन के पीछे पड़े। एल सेल्बॉन का पीछा तब तक किया जब तक वो उसे मार कर कच्चा चबाकर खा नहीं गए, क्योंकि वो कुत्ते बहुत खूंखार थे। और तभी से माना जाता है कि एल सेल्बॉन बड़ा तो होता गया, मतलब उसका दानव रूप तो बड़ा होता गया, बट उसका इंसानी रूप उस दिन मर गया। रीजन है कि वो कुत्तों से भी डरता है, क्योंकि उसकी मौत का रीजन भी कुत्ते ही थे। वेल स्ट्रेंज कहानी है, लेकिन अर्बन लेजेंड है, सच्ची कहानी है। आप चाहकर इसे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो।